गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 11 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करने वाले एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है और जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये बड़का, यानी वोकैबुलरी आपको ऐसी मिलने वाली है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में पूछी जाती है। मैं क्यूज में यहाँ पे पूछता हूँ आपसे और वो वोकैब और क्यूज वगैरह आप सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिए तैयारी अच्छी है। अगर आपका परसेंटेज 90 से बिलो है इसका मतलब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। हमारे पास एडिटोरियल है हाई स्टेक्स। हाई स्टेक्स का मतलब है उच्च दाव या बड़े दाव लगाना। दाव लगाना, दाव किसके हैं? जैसे कि आपको पता है अभी अनाउंस हो गया है कि 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। कौन कौन से? एक छत्तीसगढ़ में होना है, मिजोरम में होना है, मध्य प्रदेश में होना है, राजस्थान, ठीक है, और आपका तेलंगाना। तेलंगाना के साउथ का है। तो कहने का मतलब इन 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और इन 5 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पूरे दाव लगा दिए हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी सरकार बन जाए क्योंकि अगर इनमें इनकी सरकार बनती है, जिसकी भी, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना तय है क्योंकि लगभग 50% का खेल यहीं पे है। ठीक है, बाकी बड़े बड़े राज्य रह जाते हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है, ठीक है, बिहार है, तो वो बाद में होंगे उनके इलेक्शन। फिलहाल देख लेते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं रिजुविनेटेड। रिजुविनेटेड का मतलब जिसमें बिल्कुल नया रूप हो, नई चीज़ हो, ऑरिजिनेट नया हो, ठीक है, वो चीज़। किस चीज़ का? कांग्रेस का। टेक ऑन का मतलब चैलेंज लेना। अ मोर रिसोर्सफुल एंड बेटर फंडेड बीजेपी। कह रहे हैं कि रिजुविनेटेड एक नई कांग्रेस है जिसने चैलेंज ले रही है या उसे मुकाबला कर रही है मोर सक्सेसफुल, कि ज़्यादा रिसोर्सफुल। ये कांग्रेस है, ज़्यादा रिसोर्सफुल है और ज़्यादा फंडेड है, मतलब पैसा भी व्यवस्था उसने ज़्यादा कर ली है। किसकी रेस्पेक्ट में? बीजेपी के रेस्पेक्ट में। ऐसा है, ठीक है, यानी कि इस बार कांग्रेस कुछ नया धमाल करने वाली है। जो सबसे पुरानी सरकार है, सरकार है की पार्टी है जो कि अब कुछ बेहतर करने वाली है, चैलेंज कर रही है वो बीजेपी को। ठीक है, देखते हैं चैलेंज किस रूप में कर रही है। ये जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल तो हम वोकैब कर लेते हैं और क्यूज कर लेते हैं। अगर आप ये क्यूज कर पाते हैं, मैं 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अगर आप कर पाए तो समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं कर पाए तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के ले लीजिए। अगर आप रील्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। कुछ 10 वर्ड है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, और 10 में से आपको कितने मालूम है ये पक्का मुझे बताना कमेंट करके। और इसी में से एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ मैं कम्युनिटी में, और वहाँ जा कर के भी आंसर कर दिया करो, ठीक है। अब देखिए, पहला वर्ड है रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब नया करना होता है। रीजनरेट, रीस्टोर बोल सकते हैं, दोनों ही सिनोनिम है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना, अंतर समझना। मार्क एज डिफरेंट मतलब थोड़ा सा अलग हो। कैश इन ऑन अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है से लाभ उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, या फिर कैपिटलाइज ऑन किसी चीज़ का फ़ायदा लेना, यह भी आप बोल सकते हैं। अपेंड का मतलब समाप्त करने से है। सेट, टर्न, स्टैंड, ऑन, एंड, ये भी आप बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी वर्ड। अनअबेस्ड का मतलब होता है ढीठ, निर्लज्ज। यूज अ पर्सन एज अ बिहेवियर, ठीक है, एज और देयर बिहेवियर मतलब निर्लज्जता से बिहेव करना, वो अनबेस्ड होता है। स्कर्ज का मतलब कष्ट देना, बर्बाद करना। डिसोलेट बोल सकते हो, डिवास्टेड बोल सकते हो, रैवेज बोल सकते हो, पनिश सीवियरली, ठीक है। ये सारे के सारे सेंस इस कर्ज के होते हैं, काफ़ी मीनिंग होते हैं इसके, डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हैं। कैसे का मतलब होता है, कैसे बोलते हैं, कैसे का मतलब गुप्त भंडार या गुप्त जगह जहाँ पे कुछ चीज़ सेव करके रखी जा सके, ठीक है, छिपा के रखी जा सके। सेव अप एज फॉर फ्यूचर यूज, कि आप भविष्य में से क्या करें, इस्तेमाल करें। डिसीडेंस मतभेद, ठीक है, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं आप। वेयर विदल का मतलब से या उपाय। द नेसेसरी मीन्स मतलब किसी चीज़ को यूज में ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं वेयर विदल। ओवरहैंग का मतलब लटकना, किसी चीज़ पे आगे निकला होना, ठीक है। बी सस्पेंडेड और सस्पेंडेड ओवर और हैंग ओवर भी आप बोल सकते हैं। अब मैं बता दूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसमें कौन कौन से हैं और जो आए हुए भी हैं। रिजुविनेट, डिस्टिंग्विश, कैसिनॉन, अपेंड, अनबियास्ड, ठीक है। स्कर्ज का मुझे कंफर्म नहीं है, डिसीडेंस तो पूछा गया है, पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। ये जो वर्ड है हमेशा आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि इनमें से 6 वर्ड हैं, इनमें से कितने वर्ड अगर आपको आते हैं
ठीक है। तो अगर आपको 6 वर्ड आते हैं, अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ, 6 में से मैं ऐसे लिख देता हूँ, 6 में से अगर 4 भी आते हैं ना, तब भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 67.67 परसेंटाइल आपका बन सकता है, इतना कर रहे हैं तो ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा सा आप एफर्ट और लगाएं तो और बेटर हो सकती है। अब मैं CHSL के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 2023 में जो हुए थे, ईडीएम है। पहला वर्ड है टेक योर आई ऑफ द बॉल। क्या है? टेक योर आई ऑफ द बॉल, ठीक है। तो आप देखिए, इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं लिख करके। अच्छा, ऑफ द बॉल, बॉल से दूर हटना, यानी कि नज़रअंदाज करना, ठीक है, अटेंशन ना दे पाना, ध्यान ना दे पाना, ध्यान ना दे पाना, ठीक है, या दूर हटना उस चीज़ से, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जब ध्यान ना दे पाना तो देख लेते हैं कौन सा वर्ड हो सकता है। स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला ही ऑप्शन क्या हो सकता है, आपका मीनिंग हो सकता है। क्या इससे और भी बेहतर कोई ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। टेक अ समवन फॉर ग्रेट नहीं हो सकता। टेक एन एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पर्सन, ये भी नहीं हो सकता। डिटीरिएटिंग एंड हेडेड फॉर कंप्लीट डिजास्टर, ये भी नहीं हो सकता। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका परफेक्ट है, ठीक है। क्या आपको ये मालूम था या नहीं? दूसरा है टू शेक इन वंस शूज, ये तो कई बार पूछा गया है। शेक का मतलब होता है कपकपाना, ठीक है, यह कांपना, बात एक ही है। आप देख लेते हैं, पैरों में या शूज में कपकपाना। टू बी अफ्रेड बिल्कुल हो सकता है, जब हमें डर लगता है तो जूते में भी कपकपाते हैं, मतलब कुछ भी हो तो डर लगता है, ठीक है। अनप्लीड सिनेरियो, अनप्लीड जो अच्छा ना हो सिनेरियो, वो वाला। लीव नो मार्क, कोई भी मार्क ना छोड़ना। फेल टू अंडरस्टैंड, समझ ना पाना, ठीक है। और तो कोई अप्रोप्रिएट मीनिंग भी नहीं है या सेंसफुल आपके ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, आपका परफेक्ट आंसर है। तो आपने यहाँ सीखा शेक इन वंस शूज, इसका मतलब कपकपाना होता है या डरना, मैं लिख सकता हूँ। और टेक योर आई ऑफ बॉल, ठीक है, यानी कि बॉल से ध्यान हटाना, ध्यान ना दे पाना, ठीक है। तो दोनों ही आपको समझ आ गए हों, आई होप सो। अगर आपने दोनों में से एक भी कर दिया तो समझ लेना तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है CHSL में भी पूछे गए हैं, CGL में भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ एडिटोरियल पर। एडिटोरियल कह रहा है हाई स्टेक्स, मतलब बड़े बड़े दाव लगे हुए हैं। रिजुविनेटेड मतलब एक नए तौर पे आना, ठीक है, नया रूप होना। कांग्रेस टेक ऑन अ मोर रिसोर्सफुल, कि कांग्रेस ज़्यादा रिसोर्सफुल है एंड बेटर फंडेड है बीजेपी, और बीजेपी से भी ज़्यादा बेटर फंडेड है वो, मतलब पैसे की व्यवस्था उसने कर ली है, इलेक्शन सर पे है। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं और अनाउंस कर दिए गए हैं, तो वोटिंग होगी, तो ओबियसली तो सारी पार्टियां क्या कर रही हैं, अपने आप को रेडी कर रही हैं। अब मैंने सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया, मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, देयर इज़ नो टेंडेंसी, कोई प्रवृत्ति नहीं है, टू इक्वेट इलेक्शन, की सारे इलेक्शन एक जैसे हों। टू द 5 स्टेट, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, सबके सब एक जैसे हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर शेड्यूल कर दिए गए, प्लान कर दिए गए, नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। एज अ सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल मान सकते हो आप, बिफोर द लोकसभा पोल, यानी लोकसभा पोल से इनमें इलेक्शन होने वाले हैं, तो आधा आधा रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, ये कहना चाह रहा है। लेकिन इट इज़ रॉन्ग टू डू सो, लेकिन ऐसा कहना गलत है। मोस्ट है पॉपुलस, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये भी तो राज्य हैं। राइवल डेट ऑफ मेजर कंट्रीज हैव स्पेसिफिक इलेक्टोरल कंसर्न, कि वहाँ के कंसर्न अलग हैं, वहाँ की चिंताएं अलग हैं, कि जितने भी नेशन हैं या जितने भी स्टेट हैं जो मोस्ट पॉपुलस हैं, जहाँ ज़्यादा संख्याएँ हैं, ठीक है, और ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, तो उनका कंसर्न अलग है, वहाँ पे स्ट्रेटजी अलग है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कह पाना कि केवल इन 5 राज्यों में अगर इलेक्शन है और जिसने सरकार बना ली तो पूरी सरकार बन जाएगी, ऐसा कहना जस्टिफाई नहीं है या उचित नहीं है। क्लियर हो गया? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, हिंदी में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, ठीक है। देखिए, आगे वाला सेंटेंस बोलता है वॉट डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब भेद करना या अंतर करना। दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ इलेक्शंस इज लार्जली बाईपोलर नेचर ऑफ द कंटेस्ट, कि कंटेस्ट जो हो रहा है, कि अगर देखा है बाईपोलर है, मतलब ऐसे दो पार्टियां हैं, उनके बीच में ही इलेक्शन हो रहा है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, ठीक है, लार्जली मुख्य बड़े पैमाने पर। बिटवीन किन किन में, भारतीय जनता पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इन 3 ऑफ देम, उनके बीच में,
और भी है कौन, रीजनल पार्टीज हैं बीइंग सिग्निफिकेंट ओनली इन मिजोरम एंड तेलंगाना। इनके बीच में अगर देखें जो तीसरा रोल प्ले कर रही है वो है मिजोरम के अंदर, तेलंगाना के अंदर पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे अगर तेलंगाना की बात करूँ तो नॉन हिंदी वाला है ये, ठीक है, मिजोरम भी नॉन हिंदी वाला है स्टेट, तो यहाँ पे तीसरी पार्टी जो रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो एक रोल प्ले करेंगी, ठीक है, राइवलरी का। वैसे तो मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। क्लियर, ये कहना चाह रहे हैं, समझ में आ गया इतना पार्ट। अच्छा, यानी कि अब तो इलेक्शन आ गए तो हड़बड़ी तो होनी है, ध्यान रखें कि तैयारी अच्छी सी कर लें, और जिन्होंने तैयारी कर ली उनका सिलेक्शन जल्दी होगा, इलेक्शन टाइम में वैकेंसी बढ़ जाती हैं। इन ऑल 3 नॉर्थ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की, अगर 3 जो नॉर्थ इंडिया के सेंट्रल स्टेट हैं यानी मध्य के, उसमें क्या बोला गया है, विद लार्ज हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है और वहीं हिंदी वाले लोग हैं वहाँ पे। द बीजेपी हैज़ शॉट टू कैश इन ऑन, कैश इन ऑन का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, पॉपुलैरिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कि वहाँ यूनियन गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है उसका फ़ायदा उठाना चाहती है बीजेपी, ठीक है। एंड इंक्रीज सपोर्ट, और वो सपोर्ट भी करती है फॉर अनबेस्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और बीजेपी, तो ये बढ़ावा देना चाहते हैं उसको और उसी का ही फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कांग्रेस सीक्स टू अपेंड, अपेंड मतलब खत्म होना, बाय दिस प्रॉमिसिंग अ कास्ट सेंसस एंड फोकसिंग ऑन इट्स रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर मेजर्स, कि कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें तो ख़त्म कर दी, लेकिन अब उसकी मेन प्रॉमिस क्या है, जैसे कास्ट सेंसस या इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेलफेयर, यानी कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, अच्छी स्कीम्स हैं जनता के लिए, उनका भरोसा दिला रही है। क्लियर, एंड वेलफेयर थ्रू द लिस्ट ऑफ कमिटेड गारंटी, उन्होंने गारंटी दी है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं, उनकी क्या गारंटी दे रही है, कौन, कांग्रेस गारंटी दे रही है, तो जाहिर सी बात है लोग भरोसा भी करेंगे। और काफ़ी टाइम हो गया कांग्रेस जो है 10 साल से पीछे चल रही है और बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं बदलाव भी आना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, तो बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में तो जितना बदलाव आएगा हर साल, सरकारी हर साल से मतलब है हर जब भी इलेक्शन हो तो बदलनी चाहिए। अब आगे देखिए सेंटेंस क्या कहना चाहता है, इन राजस्थान, राजस्थान में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रिमेन्स पॉपुलर, यानी कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है ना राजस्थान में, ये पॉपुलर हैं अभी भी, ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर्स, किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, मेजर्स की वजह से क्या है, आज भी पॉपुलर हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलर है तो सरकार बनने के चांस हैं। बट हिज एमएलए डू नॉट एन्जॉय द सेम कॉन्फिडेंस, लेकिन जिस हिसाब से अशोक गहलोत फेमस है उस हिसाब से जितने भी एमएलए हैं ना वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हैं, ध्यान रखना। कॉम्प्लिकेटिंग हिज पार्टीज टास्क टू रिटेन पावर, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया उनके लिए कि पावर में रिटेन कर पाएँ पावर को, यानी पावर को दोबारा से ले पाएँ वो। इवन इफ द स्कर्ज द फैक्शनलिज्म सीम्स टू हैव बीन म्यूटेड फॉर नाउ। आगे देखिए ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से सेंटेंस अगर मैं दोबारा देखूँ कि इवन इफ, ऐसा होता है कि स्कर्ज द फैक्शनलिज्म, कि ये टूटने वाली बात हो रही है, अलग होने वाली बात हो रही है, जो दिख रही थी ना वो अभी थोड़ा शांत हो गया मैटर, यानी कि कांग्रेस टूटती हुई नज़र आ रही थी राजस्थान में, तो लेकिन और वो अलग अलग दलों में बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन ये मैटर जो था अभी फ़िलहाल के लिए तो शांत है। लेकिन वहाँ के जो एमएलए हैं वो उन पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से अशोक गहलोत के पास है कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखते हैं किसकी सरकार बनती है, वोट जिसे जनता देगी वो इसकी सरकार बनेगी, फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते। आगे देखिए इन मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात बता दी, मध्य प्रदेश में देखते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान हैज़ 18 ईयर्स एट द हेल्म, यानी संचालन कर रहे हैं, पावर में है 18 साल से, ठीक है। फेस एंटी इनकम्बेंसी ओवर इश्यूज रिलेटेड द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सेंटेंस का क्लॉज यहाँ पे है कि अब वो फेस कर रहे हैं सत्ता विरोधी चीज़ों कि ये सत्ता विरोधी जो मुद्दे हैं ना ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि 18 सालों को बहुत टाइम हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट के जो परफॉर्मेंस है ना उसके विरुद्ध लोग वो चीज़ें फेस कर रहे हैं शिवराज सिंह। अगर बात करूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे इकॉनमी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम। बट अब ये कहना क्या चाह रहा है आगे सेंटेंस में, लेकिन ठीक है अभी फेस कर रहे हैं तो पॉजिटिव बात अभी इन्होंने बता दी, इसकी नेगेटिव बात की एंटी इनकम्बेंसी इशूज़ को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है, सत्ता विरोधी। आगे देखें द फर्टाइल ग्राउंड फॉर हिंदुत्व आइडियोलॉजी, लेकिन वहाँ की जो मध्य प्रदेश की
जनता है ना वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फेवर करती है। इन द स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड बीजेपी कैसे ऑफ कमिटेड वोटर्स, यानी कि वोटर्स को आइडियोलॉजी हिंदुत्व की दिखाएगी सर बीजेपी, तो वो क्या करेंगे, वोट उन्हें देंगे बीजेपी को। ठीक है, डेट हैज़ कैप्ट इन द फ्रे, यानी कि अपनी जो अभी फ्रे चल रहा है, युद्ध चल रहा है यानी इलेक्शंस का, ठीक है, उसमें हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दिखा करके बीजेपी उसे कैसे करेगी, उसका फ़ायदा लेगी। फिलहाल बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कैसे कर रही, छुपा के रखी हुई है और वैसे सामने लेके आएगी। जनता वहाँ की जानती है कि वो हिंदुत्व को फेवर करती है, तो उनको वोट भी देगी। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं, फिलहाल तो इन्होंने हमने सीख लिया, देख लिया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब पार्टियां कैसे फ़ायदा उठाना चाहती हैं हमने ये तो देख लिया। आगे देखें छत्तीसगढ़ वाले केस में कि इन छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, देखिए कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैज़ मैनेज, उन्होंने मैनेज कर चुके हैं स्टैम्प डिसीडेंस, जहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो रहा था ना उसको मैनेज कर लिया। विद इन द कांग्रेस पार्टी इज आल्सो सीकिंग ए बैटल ऑन हिज गवर्नमेंट्स वेलफेयर रिकॉर्ड्स, कि जो युद्ध चल रहा था कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, अंदर, तो गवर्नमेंट के अंदर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं तो उसमें जो युद्ध चल रहा था उसमें मतभेद जो बने हुए थे। फार्म लोन वेवर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, फार्म यानी किसान के जो लोन वेवर की बात करी थी, इंक्रीज सपोर्ट फॉर प्राइसेस फॉर क्रॉप एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, की फॉरेस्ट का बढ़ना और सफल जितनी भी फसल है किसानों की उसके प्राइस बढ़ना। ठीक है, बिसाइड्स इसके अलावा सीकिंग टू पैंडर द वोटर चेंज ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, कि जितने भी लोग हैं वोटर्स, ठीक है, उनकी रीजनल आइडेंटिटी जो भी है पहचान, कहने का मतलब है ये, जैसे कि बात की कि जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, वो मैनेज कर लिया ना डिसीडेंस को, यानी कि जो मतभेद था पार्टी के अंदर उसको मैनेज कर लिया। और वो जो हवाला दे रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स का, या वेलफेयर स्कीम्स का रिकॉर्ड जो बनाया है, जैसे कि फार्मर का लोन माफ़ करना और फसलों की प्राइस का इंक्रीजमेंट करना, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं इसके अलावा वो वोटर्स इस पर पैंडर करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, एक अच्छी नेता की है, ठीक है, अच्छे नेता की है और अच्छे राज्य की बन रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सुधार आ रहा है, इसलिए चांस है कि वो दोबारा से सरकार बना पाएँ। आगे देखिए, बट द बीजेपी अगेन थ्रेटन टू कीप द कंटेस्ट क्लोज, कि बीजेपी एक खतरा बना हुआ है, ठीक है, किसके लिए, कांग्रेस के लिए, हर एक राज्य में, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ लेके आती है एंड में, या मोदी जी आते हैं तो वो बाजी पलट देते हैं पूरा का पूरा खेल की। ठीक है, तो सबसे पावरफुल लीडर तो वही है बीजेपी के। ठीक है, एंड में तो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल तो यही है। आ रिजुविनेटेड कांग्रेस फॉलोइंग द भारत जोड़ो यात्रा इंटरनल इलेक्शन बिलीव्स इट हैज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल wherewithal to take on the better funded and more resourceful BJP in 3 states. Its performance could well determine its ability to effectively contest the 2024 elections. इन्होंने बोला है कि रिजुविनेटेड जो कांग्रेस है, नई तरोताज़ा कांग्रेस जो है, फॉलोइंग भारत जोड़ो यात्रा उसको फॉलो किया है उसने, इंटरनल इलेक्शन जो हुए हैं उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये बेटर फंडेड है, बेटर रिसोर्सफुल है देन बीजेपी। ठीक है, दीज 3 स्टेट जो अभी हमने बताए हैं, परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहा, ये तय करेंगे कि इनकी एबिलिटी इफेक्टिवली कितना इलेक्शंस को 2014 के जो आएगा अभी, जिसमें एमएलए कह रहा हूँ, एमपी के वोट पड़ेंगे, ठीक है, और वहाँ से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो अभी से तय थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और क्योंकि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसकी तरफ जनता जा रही है, उसकी एबिलिटी क्या है काम करने की पार्टी की, ठीक है, उसी तरह वोट मिल जाएंगे और उसी की सरकार बन जाएगी। यहाँ देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, इन तेलंगाना द कांग्रेस रिवाइवल हैज़ बीन मोर एविडेंट, कि अगर हम बात करेंगे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, रिसोर्सफुल है, फंडेड है, कैसे कि तेलंगाना में कांग्रेस रिवाइवल, कांग्रेस का दोबारा से आना हैज़ बीन मोर एविडेंट, ये ज़्यादा स्पष्ट है, स्पेशली आफ्टर अ ट्रायम्फ इन कर्नाटका। ट्रायम्फ का मतलब होता है बड़ी जीत, कि कर्नाटका में जैसे कांग्रेस दोबारा से आई लौट के, ऐसे तेलंगाना में भी आने का पूरा संभावना है, या एविडेंट है, स्पष्ट है एक तरीके से। ठीक है, चांसेस है, फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है। द ग्रांड ओल्ड पार्टी नाउ एक्सपेक्ट्स, जो सबसे पुरानी पार्टी है भी कांग्रेस, प्रोवाइड अ टफ फाइट फॉर रूलिंग भारतीय जनता समिति, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या समिति के लिए टफ फाइट है कांग्रेस के साथ। विद बीजेपी रिलेगेट
द रोल ऑफ स्पॉयलर, कि बीजेपी की रोल स्पॉयलर के रूप में ख़राब हो रहा है, ठीक है, कम होते जा रही है उसकी वैल्यू। फिलहाल तो देखते हैं कि यानी कांग्रेस से टफ फाइट है, फिलहाल हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। क्लियर। आगे देखिए, द इमरजेंस ऑफ द जोराम पीपल मूवमेंट, ठीक है, जोराम पीपल मूवमेंट चेंज द इक्वेशन इन मिजोरम, कि जोराम पीपल मूवमेंट जो हुआ था उसने इक्वेशन ही बदल दी मिजोरम के अंदर। प्रोमिसिंग द 3 कॉर्नर फाइट इन ट्रेडिशनली 2 पार्टीज, देखें ज़्यादातर 2 पार्टीज हैं, ठीक है, बट चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कि जोरामथंगा चीफ मिनिस्टर है ऑफ द रूलिंग मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि पावर में भी है, ठीक है। नेशनल फ्रंट एक्सपेक्ट, इनको उम्मीद है कि ओवरहैंग द मणिपुर की जो सिचुएशन है मणिपुर की, ठीक है, एंड हिज गवर्नमेंट पोजीशन टू फेवर हिज पार्टी, की जो सिचुएशन मणिपुर में हुई है, ठीक है, उससे क्या हो सकता है कि जो इनकी जो सरकार है या इनकी जो पार्टी है उसको फेवर मिले और इनकी सरकार दोबारा से बन जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, तो ये बोला जा सकता है कि मणिपुर का जो सिचुएशन है तो उस वजह से जोरामथंगा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, उनकी पार्टी के लिए फ़ायदा हो सकता है। दीज इलेक्शंस, जो भी इलेक्शंस अभी हैं, आर नो सेमीफाइनल है, कह पाना कि सेमीफाइनल है ऐसा उचित नहीं है, बट स्टेक्स आर हाई, उनकी जो दाव हैं वो बहुत हाई हैं, ठीक है, फॉर 2 नेशनल पार्टी, स्पेशली 2 नेशनल पार्टी के लिए, कौन सी, कांग्रेस एंड बीजेपी, इन द फ्रे, फ्रे का मतलब होता है युद्ध, कौन सा, इलेक्शंस वाला, कि इलेक्शंस का जो युद्ध है उसमें 2 ही पार्टी हैं जो कि बड़े पैमाने पर हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, दोनों के दाव बहुत हाई लेवल के हैं, ठीक है, और देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है, ठीक है, किसकी सरकार बनती है वो तो मालूम पड़ जाएगा अभी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, जरूर ट्राई किया करो और लिख लिया करो, और PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए इसी टाइप से मैं चीज़ें डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा पाऊँ और थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।